नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MS इंग्लिश में। गाइस, आज हम लेकर आए हैं बहुत ही अमेजिंग पार्ट अंग्रेजी का, जो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अंग्रेजी के सबसे बेस्ट टॉपिक टेंस के बारे में। दोस्तों, आज हम सबसे बेस्ट टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें आपको कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिस्कस करना सिखाएंगे कि इन सेंटेंसों को हम कैसे बनाते हैं। दोस्तों, पिछले हमने जो वीडियो बनाए हैं उनमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक हमने सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाना अच्छी तरह से सीखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा और या लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों, इसकी पहचान करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? तो पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तथा कार्य के जारी होने का समय दिया जाता है। दोस्तों, यहां पर आप समझ गए होंगे कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आए तथा कार्य के जारी होने का समय दिया हो। क्या दिया हो? समय दिया हो। तब आपको समझ जाना है, आपको पहचान लेना है कि वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, अब बात करने वाले हैं यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस। दोस्तों, इनके जो सेंटेंस हैं, इन सेंटेंसों को हम डिस्कस करने वाले हैं। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होने वाली है, इन वाक्यों में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो हेल्पिंग वर्ब हमारी होगी हैज बीन या हैव बीन। दोस्तों, हमारी जो सहायक क्रिया होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी, वो हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग होगा। उन वाक्यों को हम डिस्कस करेंगे हैज बीन और हैव बीन के साथ। दोस्तों, आज का बात करेंगे कि इसका रूल्स क्या होता है, इसका नियम क्या होता है। सबसे पहले इसका रूल्स और इसके बनाने के नियम जानेंगे। उसके बाद सेंटेंस को डिस्कस करेंगे कि इन सेंटेंसों को कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इसके रूल्स के बारे में। किसके बारे में? इसके रूल्स के बारे में। इसका रूल्स पहले समझेंगे, उसके बाद समझेंगे कि इन सेंटेंसों को हम बनाते कैसे हैं। तो दोस्तों, इन सेंटेंसों का रूल्स होता है, बनाने का नियम होता है। सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट लगाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस में लगाएंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज या फिर लगाएंगे हैव। हैज या हैव लगाते हैं, प्लस में साथ में क्या लगाते हैं? बीन। बीन लगाएंगे। उसके बाद हम लगाएंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की हम पहली अवस्था लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद लगाएंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को लगाएंगे, प्लस बाद में हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। दोस्तों, उसके बाद हम यूज करेंगे, क्या करेंगे? यहाँ पर लिख देते हैं सिंस या फॉर। दोस्तों, सिंस या फॉर का यूज करेंगे यहाँ पर। उसके बाद हम प्लस में डिस्कशन करेंगे टाइम। लास्ट में हमको टाइम लगाना है इसमें। दोस्तों, हमने पहचान भी समझ ली। पहचान में हमने लिखा कि जिन वाक्यों में अंत में रहा है, रही, रहे आदि शब्द आए तथा कार्य के जारी होने का समय दिया होगा, तो दोस्तों वही समय इसमें दिया होगा। हमें सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाना है, उसके बाद हैज या हैव लगाना है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाने हैं? हैज या हैव लगाना है। उसमें बीन को जोड़ना है, हैज बीन लगाएंगे या तो हैव बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। उसके बाद मेन वर्ब की हमें पहली अवस्था को लगाना है। उसके बाद पहली अवस्था में हम क्या जोड़ेंगे? आईएनजी, क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ रहा है इसमें। दोस्तों, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लाएंगे, जो भी हमारा कर्म दिया होगा उस शब्दों को लगाएंगे। उसके बाद सिंस या फॉर लगाएंगे। दोस्तों, सिंस या फॉर, फिर क्या लगाएंगे? टाइम। अब यहाँ पर हमने, ये हुआ हमारा रूल्स। क्या हुआ? ये हमारा रूल्स हो गया, हमारा ये बनाने का नियम हो गया, रूल्स हो गया। इन सेंटेंसों को हम इस रूल्स के अनुसार बनाएंगे, इस रूल्स के अनुसार डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे हम इन सेंटेंसों को कैसे बनाएंगे।
अब यहाँ पर एक बात और समझ लेंगे, एक सबसे अच्छा टॉपिक समझ लेंगे कि इसमें क्या क्या लगाते हैं, कैसे कैसे क्या करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम एक नंबर में लिखेंगे कि एक वचन अगर करता होगा, एक वचनकर्ता के साथ क्या लगाते हैं। और दोस्तों एक वचनकर्ता के साथ हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हैज बीन। एक वचन अगर हमारा कर्ता आएगा तो एक वचनकर्ता के साथ हम हैज बीन का उपयोग करेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे बहुवचनकर्ता। बहुवचनकर्ता के साथ क्या लगाते हैं? बहुवचनकर्ता जहां पर भी आएगा, बहुवचनकर्ता के साथ हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हैव बीन। हैव बीन का प्रयोग करेंगे। अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे सेंटेंसों को बनाएंगे, कैसे इसका उपयोग करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें समझ लेना है, जहां पर भी क्या दिया हो, निश्चित समय दिया हो। क्या दिया हो? निश्चित समय। निश्चित अगर टाइम दो, निश्चित समय दिया हो, तो उन सेंटेंसों को हम कैसे बनाएंगे? जिसमें अगर निश्चित समय दिया हो, जैसे निश्चित समय दिया हो तो क्या लगाएंगे? सिंस। क्या लगाएंगे? सिंस। अब दोस्तों निश्चित समय कौन सा होता है? जैसे क्या होगा? साल। साल की क्या दी होगी? तिथि। साल की क्या दी होगी? तिथि दी होगी। या फिर महीने का नाम दिया होगा। क्या दिया होगा? महीने का नाम। या तो साल की तिथि दी होगी या फिर महीने का नाम दिया होगा, जून जुलाई अगस्त। उसके बाद या फिर क्या दिया होगा? ये महीने का नाम दिया होगा। या फिर क्या दिया होगा? तारीख दी होगी, यानी दिनांक दी होगी कि कितनी तारीख है, दिनांक। या फिर समय दिया होगा, समय यानी टाइम, कितने बजे हैं, 1 बजे 2 बजे। ये अगर चीज दी हो तो उसमें किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। दोस्तों यहां पर समझ लेना है कि निश्चित समय के लिए हम क्या लगाएंगे। तो निश्चित समय हमारा कौन कौन सा पहचानना है, हमें निश्चित समय को पहचान लेना है कि यहाँ पर निश्चित समय के लिए सिंस लाएंगे जहां पर साल की यानी तिथि दी हो, जैसे सन दी हो 1990, 2000, 3000। या फिर क्या दिया हो? महीने का नाम दिया हो, जून जुलाई अगस्त जनवरी फरवरी। या फिर दिनांक दी हो, कितनी तारीख है। या फिर दिया हो समय कि कितने बजे हूं, यानी समय का मतलब क्या है, यहाँ पर बजे दिया होगा, समय में दिया होगा बजे। तब हमें क्या लगाना है? सिंस लगाना है। अब यहां पर आगे आप समझ गए होंगे। अब आगे डिस्कस करेंगे अनिश्चित समय के लिए। दोस्तों अनिश्चित समय के लिए हम क्या लगाएंगे? अनिश्चित समय के लिए हम लगाएंगे फॉर। क्या लगाएंगे? अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। दोस्तों बाकी जो भी हमारा अनिश्चित समय होगा उसके लिए हम क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। दोस्तों रूल्स में हमने समझा कि सब्जेक्ट हैज या हैव बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्या लाएंगे? सिंस या फॉर प्लस टाइम। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि कौन से समय में कौन सा समय लगाना है। दोस्तों निश्चित समय जहां पर दिया होगा वहां पर सिंस लगाएंगे, अगर अनिश्चित समय होगा तो वहां पर फॉर लगाएंगे। अब दोस्तों आप समझ गए होंगे इन सेंटेंसों को कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पर हम एक एक करके सेंटेंसों को लेंगे, टेंस को, फिर सेंटेंस बनाएंगे, डिस्कस करेंगे। नंबर 1 एग्जाम्पल समझेंगे। एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल क्या होता है इसका, एग्जाम्पल से हम समझेंगे इन सेंटेंसों को बनाना। एग्जाम्पल नंबर 1 हम सेंटेंस लेंगे कि मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूं। यहां पर बनाएंगे मैं। क्या बनाएंगे? मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूं। मैं अपना पाठ 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूं। तो यहां पर हमने वाक्य लिखा कि मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूं। दोस्तों यहां पर पहचान है रही हूं। दोस्तों यहां पर क्या है? सब्जेक्ट को पहचानना है, उसके बाद टेंशन को रूल्स के अनुसार बनाना है। दोस्तों सबसे पहले इसमें हम कहलाएंगे रूल्स के अनुसार। ये हमारा रूल्स दिया है, रूल्स के अनुसार हम बनाएंगे वाक्यों को। तो दोस्तों रूल्स के सबसे पहले क्या लगाना है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? आई। सब्जेक्ट हमारा आई है, हमने सबसे पहले आई लगा दिया। अब हमें देखना है कि हमारा ये एक वचन है या बहुवचन। दोस्तों हमारा जो मैं होता है, मैं हमारा एक वचन के लिए होता है, लेकिन ये हमारा फर्स्ट पर्सन है तो इसको हम बहुवचन मानते हैं। क्या मानते हैं? बहुवचन मैं। दोस्तों तो आई के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? हेल्पिंग वर्ब हैव का। दोस्तों हैव बीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैव बीन। आई हैव बीन।
हमने बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगा दिया, आई हैव बीन। मैं दोस्तों फर्स्ट पर्सन में आता है इसलिए इसको बहुवचन मानते हैं, इसलिए हमने लगाया हैव बीन, आई हैव बीन दोस्तों। उसके बाद क्या लाएंगे, याद करना। याद करना क्या होता है, लर्न होता है दोस्तों। हम यहाँ पर लाएंगे लर्न। लर्न मीन्स होता है याद करना। अब यहाँ पर लर्न और प्लस क्या लगाएंगे, आईएनजी, तो क्या करेंगे, लर्निंग। ये लर्निंग हो जाएगा। उसके बाद वो क्या याद कर रहा है, लर्निंग। अब देखिए यहाँ पर आई के साथ अपना के लिए क्या आता है, माई आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे लर्निंग माई। अब क्या, लेसन, पाठ के लिए लिखेंगे लेसन, लर्निंग माई लेसन। अब यहाँ पर लर्निंग माई लेसन हमने लिख दिया। उसके बाद रूल्स में क्या बचा, हमने क्या है, ऑब्जेक्ट भी लिख दिया। अब लगाएंगे सिंस या फॉर। दोस्तों ये 2 घंटे है, तो पता नहीं कौन से 2 घंटे है, ये हमारा क्या है, अनिश्चित समय है। तो अनिश्चित समय के लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर। लेसन फॉर 2 आवर, क्या लगाएंगे, फॉर 2 आवर, 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स हमने लगा दिया, फॉर 2 आवर्स। ये हमारा वाक्य बन गया दोस्तों। हमने अनिश्चित समय के लिए क्या लगा दिया, फॉर लगा दिया। आई हैव बीन लर्निंग माई लेसन फॉर 2 आवर्स। दोस्तों आप वाक्य को समझ गए होंगे कि इस वाक्य को हमने कैसे बनाया। रूल्स के अनुसार बनाना है, वाक्य को अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करना है। अब आगे बात करते हैं, आगे डिस्कस करेंगे आगे वाक्य को कैसे बनाएंगे। अगला सेंटेंस लेते हैं, अगले सेंटेंस को हम डिस्कस करते हैं। अगला सेंटेंस है, देखो दूसरा सेंटेंस लेंगे हम। दूसरा सेंटेंस लिया, हम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। हम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। हम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। इसको कैसे डिस्कस करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें क्या लगाना है, हम क्या है, सब्जेक्ट है, तो हम के लिए क्या लगाएंगे, बी। बी मीन्स क्या होता है, हम। अब सबसे पहले क्या लगाना है, हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हम क्या है, बहुवचन में आता है, तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, बी हैव बीन। क्या लगाएंगे, हैव बीन। इसमें हेल्पिंग वर्ब लगा दी हमने। उसके बाद खेलना वर्ब है हमारी, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाती, तो क्या लगाएंगे, प्ले। क्या लाएंगे, प्ले। इसमें आईएनजी को जोड़ेंगे क्योंकि कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, आईएनजी लगा दिया, प्लेइंग। आई बी हैव बीन प्लेइंग, क्या खेल रहा है वो, क्रिकेट। बी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट को लिख दिया हमने, क्रिकेट। उसके बाद कितने बजे से, दोस्तों क्रिकेट लिखिया है तो लिखेंगे क्रिकेट कितने बजे से। तो इसमें क्या है, बजे दिया है 2 बजे दोस्तों, टाइम दिया है यहाँ पर, निश्चित टाइम दिया है 2 बजे, तो इसको लगाएंगे सिंस। क्या लगाएंगे, सिंस। निश्चित समय के लिए हम सिंस लगाते हैं, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। दोस्तों ये रहा हमारा वाक्य कंप्लीट हो गया। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। दोस्तों आप समझ गए होंगे दूसरा तरीका इसका। सिंस और फॉर से हम समझ गए, पहले हमने अनिश्चित समय का वाक्य बनाया, उसके बाद बनाया निश्चित समय का, कि निश्चित समय के लिए हमने कैसे सिंस लगाया और अनिश्चित समय के लिए कैसे लगाया। आगे बात करते हैं, अगला एक सेंटेंस बनाते हैं, तीसरा सेंटेंस। तीसरे सेंटेंस को बनाएंगे, कैसे डिस्कस करेंगे, तुम सुबह से पत्र लिखते रहे हो। तुम सुबह से पत्र लिखते रहे हो, तो इसको कैसे बनाएंगे, इस डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है, सब्जेक्ट को सबसे पहले क्या देखना है हमें, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम, तो तुम के लिए क्या लगाएंगे, यू। हमने तुम के लिए लगा दिया यू। अब क्या लगाएंगे, यू है हमारा, तो हैव बीन। क्या लगाएंगे, हैव बीन, यू हैव बीन। क्या लगाएंगे, पत्र लिखना, तो यू हैव बीन। क्या लिखेंगे, लिखने की, राइट, तो राइट की फर्स्ट फॉर्म राइट हो गया। क्या लगा दिया हमने, राइट। इसमें आईएनजी लगाएंगे, क्या करेंगे, राइटिंग। सही है, क्या लिख रहे हैं, पत्र, तो राइटिंग ए लेटर, राइटिंग ए लेटर, पत्र लिख रहे हैं। कब से, सुबह से। तो दोस्तों सुबह दिया है, आज का समय सुबह दिया है, तो यहां पर बनाएंगे सिंस। क्या लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सुबह से। हम सुबह से पत्र लिख रहे हैं, लिखते, तुम सुबह से पत्र लिखते रहे हो, तो क्या लगाएंगे, यू हैव बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। आगे बात करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे एक सेंटेंस को। दोस्तों ये हमने सारे बहुवचन के सेंटेंस बनाए हैं। अब हम एक सेंटेंस बनाएंगे,
एक वचन सेंटेंस का। तो दोस्तों एक वचन में हम कैसे बनाएंगे, देखिए एक वचन को डिस्कस करेंगे। एक वचन कैसे, देखिए वह, क्या बनाएंगे, वह 1990 से दिल्ली में रह रहा है। वह 1990 से दिल्ली में रह रहा है। तो इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि वह 1990 से दिल्ली में रह रहा है। तो इसको बनाएंगे ही, क्या लाएंगे, ही मीन्स होता है वह, ही मीन्स होता है वह, एक वचन है तो एक वचन करते ऐसा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज बीन, ही हैज बीन, ही हैज बीन, ही हैज बीन। तो ही हैज बीन अब क्या रह रहा है, कहां पर रह रहा है, रहना की क्या लगाएंगे, ही हैज बीन लिविंग, ही हैज बीन लिविंग, वह रह रहा है कहां पर, दिल्ली में, लिविंग इन दिल्ली, क्या लगाएंगे, लिविंग इन दिल्ली, दिल्ली लगाएंगे, दिल्ली हमने लगा दिया, लिविंग इन दिल्ली, लिविंग इन दिल्ली हमने बना दिया। उसके बाद क्या लाएंगे, देखिए इसमें क्या दिया है, हमारा क्या दिया है, निश्चित समय दिया है 1990। तो 1990 जब दिया है इसने, तो 1990 के लिए क्या लगाएंगे हम, सिंस लगाएंगे, निश्चित समय है हमारा, तो सिंस 1990, 1990, वह 1990 से दिल्ली में रह रहा है। तो ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1990। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब सेंटेंसों को बनाना सीख गए होंगे और वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो खुशी खुशी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे हमारे आगे आने वाले नए वीडियो आप सभी लोगों तक पहुंच सकें। और दोस्तों हमारे जो पिछले टेंसेस के वीडियोज अपलोड किए गए हैं वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस प्लेलिस्ट को जाकर जरूर देखें, उन सेंटेंस को सीखें। तो दोस्तों थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों हाई स्कूल इंटर के सिलेबस के हिसाब से हम सिलेबस को करा रहे हैं, तो वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सभी के साथ वीडियो पहुंचते रहें। तो गाइस थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।